ज़मीन खरीदना एक सबसे मुश्किल काम माना जाता है। और उसमें भी क्या होता है कि कभी लैंड का जो रिकॉर्ड होता है, लैंड का जो पट्टा होता है, लैंड के जो कागज़ होते हैं, वो कभी खो गए, कभी ठीक से मॉनिटर नहीं हुए, या उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऑफिशियल परेशान कर रहे हैं। ज़मीन खरीदने में, बेचने में प्रॉब्लम हो रही है, गरीब किसान की ज़मीन को फ्रॉड से ले लिया गया है, अगर सरकार लैंड एक्वायर कर रही है तो वो ठीक से नहीं हुई, किसान को पैसा नहीं मिला। मतलब कि ज़मीन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे को आज़ादी से लेकर आज तक देखने को मिली हैं। इवन अंग्रेजों के जाने के बाद जब सरकार ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम शुरू करा था, तो उसमें भी हमारे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, जब हमारे को जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी सिस्टम के जो गलत इकोनॉमिक एस्पेक्ट से उनको रिवर्स करना था, तो वहां पे भी हमारे को काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। रिसेंटली नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू करा है जिसका नाम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जहां पे जमीन के रिकॉर्ड को, जमीन के पट्टों को, जमीन के कागजों को डिजिटाइज किया जाएगा। कैसे डिजिटाइज किया जाएगा, क्या उसमें मेथड है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें यहां पे करूंगा। साथ के साथ अलग अलग लैंड रिलेटेड स्कीम्स जो भारत सरकार की चल रही हैं, उनकी बात भी इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। प्रेजेंटेड बाय मी मुदित गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए आपको यूज करना है रेफरल कोड मुदित गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ अनअकैडमी पे एक स्पेशल प्राइस ऑफर चल रहा है, जहां पे 17 नवंबर तक अगर आप आइकॉनिक या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% रेफरल कोड यूज करने पे, और 10% एक्स्ट्रा सिर्फ 17 नवंबर तक। 170 प्लस सिलेक्शन इस बार अनअकैडमी से, आपको पता ही है 17 नवंबर से इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में नए बैचेस शुरू हो रहे हैं जो आपको एनरोल करने हैं। संडे को सुबह 11 बजे कॉम्बैट तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा हमने वीकली क्विजेस भी शुरू करे हैं। एक अभियान क्विज जो कि स्टैटिक क्विज है, जो मंडे टू फ्राइडे रोज सुबह 10 बजे होगा, और एक T20 डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज जो पूरे नवंबर चलेगी, मंडे टू फ्राइडे सुबह 7:30 बजे। तो ये सारे के सारे अनअकैडमी के इनिशिएटिव्स में। और लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मुदित गुप्ता। लेट्स क्रैक इट। अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिजिटाइज कर दिया जाए, उनको कंप्यूटराइज कर दिया जाए। मतलब कि जितने भी लैंड रजिस्ट्री के ऑफिसेज हैं, जितने भी ऑफिसेज लैंड रिकॉर्ड्स के साथ डील करते हैं, उन सबको कंप्यूटराइज कर दिया जाए। सारी की सारी लैंड की डिटेल कंप्यूटराइज कर दी जाए, जिससे कि हम जो आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि कई बार लैंड के रिकॉर्ड इनकम्प्लीट हैं, या किसानों को अपनी जमीन को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, लोगों के बीच में लैंड को लेकर डिस्प्यूट हो गया, वो सब रिजॉल्व हो सके। नाउ यहां पे सरकार क्या बोल रही है, सपोज करिए ये एक जमीन है, इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया जमीन का टुकड़ा, लैंड पार्सल। लैंड पार्सल, सरकार जो है इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करती है जिसको बोलते हैं लैंड पार्सल। ठीक है, लैंड पार्सल का मतलब कुछ नहीं है, जमीन का टुकड़ा। अब आपका और मेरा एक यूनिक आईडी बना हुआ है जिसको हम कहते हैं आधार। ठीक है, हर किसी का आधार आज की तारीख में ऑलमोस्ट बना हुआ ही है, और जब भी हमारे को किसी सरकारी स्कीम का बेनिफिट लेना होता है या कोई एड्रेस प्रूफ वगैरह देना होता है, तो हम अपना आधार कार्ड वहां पे लगा देते हैं। सरकार ने बोला ऐसे ही हम जमीन का, लैंड पार्सल का आधार कार्ड बनाने वाले हैं। मतलब कि हर जमीन के टुकड़े को यूनिक नंबर दिया जाएगा, और उसे क्या बोलेंगे, यूएल पिन नंबर। यूएल पिन नंबर मतलब कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पूरे देश में जितने भी गांव हैं और वहां पे जितनी भी जमीन है, हर जमीन के टुकड़े को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा कि ये जो है 10345, लाइक ऐसे हर जमीन के टुकड़े को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा कि मतलब इसका नंबर अलग है, इसका नंबर अलग है, यहां पे एक और जमीन का टुकड़ा है, इसका नंबर अलग है, यहां पे एक और जमीन का टुकड़ा है, इसका नंबर अलग है, और सबका नंबर यूनिक होगा। इसे बोलते हैं यूएल पिन नंबर। यूएल पिन नंबर मतलब कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, इसको सिर्फ नंबर नहीं दिया जाएगा, नंबर के साथ साथ उस जमीन के जो जियो कोऑर्डिनेट्स हैं कि कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है और कितने डिग्री लैटिट्यूड पे है, मतलब कि उसके जो ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको भी इस यूएल पिन नंबर के साथ टैग किया जाएगा। मतलब कि अगर ये जमीन को हमने नंबर दिया 10000000, सपोज करो ऐसा कोई यूनिक नंबर दिया, तो इस नंबर के साथ अगर आप कंप्यूटर में नंबर डालोगे तो इस जमीन के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे कि एग्जैक्टली उत्तर प्रदेश, मिजोरम, झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये जमीन एग्जैक्टली कहां पे है। मतलब कि यूएल पिन नंबर जो है
वो एक यूनिक नंबर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इसके यूनिक ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स भी होंगे कि भैया ये जो जमीन का नंबर हमने डाला है ये एग्जैक्टली कहां पे है, कौन से लैटिट्यूड पे है और कौन से लॉन्गिट्यूड पे है। भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये टारगेट बनाया है कि मार्च 2022 तक हिंदुस्तान में जितनी भी जमीन है रूरल एरियाज में, सबको एक यूनिक यूएल पिन नंबर दे दिया जाएगा। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ये एक डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, इंडिया ईयर बुक टाइप का फैक्ट है ये। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, इन्होंने एक अवार्ड शुरू करा है। कैसा अवार्ड? नेशनल लैंड मैनेजमेंट अवार्ड। बेसिकली इस अवार्ड के अंदर ये बोला गया कि जो स्टेट जितनी अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करेगी लैंड डिजिटाइजेशन के लिए, जो स्टेट जितनी अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करेगी जमीन के रिकॉर्ड को, जमीन के पट्टों को डिजिटाइज करने के लिए, उसको यहां पे अवार्ड दिया जाएगा। यह अवार्ड दिया जाएगा कंपेटिटिव फेडरलिज्म प्रमोट करने के लिए। आपको पता है कंपेटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है? जहां पे स्टेट स्टेट का रेस लगवाया जाता है, स्टेट स्टेट का कंपटीशन प्रमोट किया जाता है। तो कंपेटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए ये नेशनल लैंड मैनेजमेंट अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ने। इसके अलावा यही डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, इन्होंने एक बात और बोली। क्या? कि हम पूरे देश में जितनी स्टेट्स हैं उनकी रैंकिंग शुरू कर देंगे। अब पूरे देश में जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी रैंकिंग शुरू कर देंगे। अच्छा, रैंकिंग का क्या मतलब होता है? जिस स्टेट में जितनी अच्छी लैंड एक्विजिशन की प्रैक्टिसेस फॉलो होंगी उसकी उस हिसाब से रैंकिंग करेंगे। तो देखो, लैंड मैनेजमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए, लैंड गवर्नेंस को सुधारने के लिए, लैंड से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने यहां पे दो मेजर चीजें करी। क्या? एक, ये नेशनल लैंड मैनेजमेंट अवार्ड घोषित कर दिया। दूसरा, एक रैंकिंग सिस्टम निकाल दिया। अच्छा, लैंड एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि मान लो सरकार को आपके खेत में से एक ट्रेन निकालनी है, या सरकार ने एक हाईवे का प्रोजेक्ट बनाया, वो आपके खेत से होके निकलता है, तो सरकार आपके पास आएगी और कहेगी कि ये खेत हमारे को दे दो, पलटे में हम आपको पैसा दे देंगे जो भी जमीन का बनता है। उस पूरी प्रक्रिया को, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है लैंड एक्विजिशन। कई बार क्या होता है, किसान जो हैं या जो ट्राइबल लोग हैं वो लैंड एक्विजिशन में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो सरकार लैंड एक्वायर करने के लिए किस टाइप की प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है, क्या वो सस्टेनेबल हैं या नहीं है, क्या उनका सोशल इंपैक्ट असेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, एनवायरमेंटली कितना स्टेबल है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, ये एक रैंकिंग सिस्टम निकालेगा कि कौन सी स्टेट में कितनी अच्छी लैंड एक्विजिशन की प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं। एक और कंपेटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने का तरीका यहां से निकलता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो लैंड डिजिटाइजेशन हम कर रहे हैं, ये जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम हम लेके आए हैं, इसका बेनिफिट क्या हो रहा है कि जो आपस में लोगों के लैंड डिस्प्यूट हो रहे थे, लोगों के और सरकार के जो लैंड डिस्प्यूट हो रहे थे, उसमें यूनिक नंबर और जियो टैगिंग की वजह से डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे और अदालतों में ये जो लैंड रिलेटेड मसले होते हैं जो फंसे रहते हैं सालों साल, उनका नंबर भी कम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, ये जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, ये जो अपना जमीन वाला डिजिटल रिकॉर्ड का प्रोग्राम है, इसके अंदर ही सरकार ने एक डैशबोर्ड बना दिया है, एक पोर्टल बना दिया है। जैसे कि आप ऐसा मानो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है मेटा, उसके अलग अलग पोर्टल हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एटसेट्रा। वैसे ही इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर सरकार ने एक नया एप्लीकेशन बनाया, एक नया सॉफ्टवेयर बनाया जिसको बोलते हैं नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये याद होना चाहिए, सरकार ने भी रिसेंटली इसे घोषित करा है। इसमें क्या होगा? अच्छा, आपको एक बात तो पता होगी कि जब भी आप जमीन खरीदते हो तो उसकी रजिस्ट्री करानी होती है। बिना रजिस्ट्री के तो आप जमीन खरीद ही नहीं सकते हमारे देश में। तो अभी तक क्या होता था, अगर आपको रजिस्ट्री करवानी होती थी 10-12 बार जो आपको तहसीलदार वगैरह के ऑफिस में जाना पड़ रहा है, इधर उधर ऑफिस में जाना पड़ रहा है, और वो ऑफिसर भी फिर कहते थे कि नहीं, मैं तो इतना पैसा लूंगा लैंड रजिस्टर करने का, वरना तुम्हारी जमीन तो मैं रजिस्टर नहीं कर रहा, या फिर इतने पैसे दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। परेशानी होती थी आम आदमी को। सरकार ने बोला आम आदमी की परेशानी खत्म होनी चाहिए, अब हम रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मतलब कि जमीन को रजिस्टर करने का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम डिजिटाइज करते हैं। कहने का मतलब है ये जो जमीन खरीद के रजिस्ट्री करवाते हो, अब ये पूरा काम डिजिटली हुआ करेगा और ऑफिसर के हाथ में ज्यादा पावर नहीं रहेगी, उनको सिर्फ डिजिटली रिकॉर्ड एंटर करके लैंड रजिस्ट्री करवानी होगी। पहले क्या होता था, 10-12 चक्कर काटने पड़ते थे। अब
इस नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर आपको 1 या 2 चक्कर काटने पड़ेंगे और आपकी पूरी लैंड रजिस्ट्री का काम खत्म हो जाएगा। तो यह इसलिए करा गया है कि आम आदमी रजिस्ट्री करवा सके ट्रांसपेरेंट तरीके से, उसका टाइम और पैसा बचे और करप्शन कम हो। ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस के लिए यह इनिशिएटिव उठाया गया। तो अगर आपसे जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में पूछा जाता है कि सरकार डिजिटल गवर्नेंस को कैसे प्रमोट कर रही है, तो यह वाला जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम का नाम आप जरूर वहां पर लिखोगे। इसके अलावा अब क्या हुआ, लैंड की रजिस्ट्री तो हो गई, ठीक है। कई बार क्या होता है, लैंड में एक अलग तरीके का घोटाला होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जमीन है 1 करोड़ रुपए की, आप नए हो उस एरिया में, आपको ज्यादा पता नहीं है, आपको किसी ने ठगने की कोशिश करी कि भैया ये जमीन तो सोना उगल रही है, 5 करोड़ की जमीन है, मैं तो इसे 10 में भी खरीद लेता, तुम फटाफट 7 में देके बात खत्म करो। इस तरीके से होती हैं बातें। लेकिन सरकार ने इस तरीके की धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक नया पोर्टल बनाया है। ये डिजिटल लैंड रिकॉर्ड वाला जो सिस्टम है ना, उसी के अंदर एक पोर्टल बना दिया। उसका नाम क्या है, इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो ऊपर वाला क्या था, रजिस्ट्रेशन सिस्टम, कि जब रजिस्ट्री करवानी हो, खरीद रहे हो, रजिस्ट्री करवानी है कागजों की, तो रजिस्ट्रेशन सिस्टम यूज होगा। अभी कौन सा सिस्टम बनाया है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि जब जमीन के बारे में जानना है, सिर्फ जमीन के बारे में नॉलेज चाहिए, तो क्या यूज होगा, इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखो फर्क है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम अलग चीज होती है, वो तब यूज होगा जब आप जमीन खरीद रहे हो और जमीन रजिस्टर करवा रहे हो। इंफॉर्मेशन सिस्टम कब यूज होगा, जब आपको जमीन के बारे में नॉलेज चाहिए। तो सरकार ने बेसिकली क्या करा, ये जो इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसके अंदर जमीन की सारी इंफॉर्मेशन डाल दी। सारी की सारी जमीन की जो इंफॉर्मेशन है, कितने बीघा जमीन है, किस टाइप की है, एग्रीकल्चर है या नॉन एग्रीकल्चर है या फिर बैरन लैंड है, उसके बाद क्या साइज है, क्या एरिया, सर्कल रेट कितना चल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है यहां पे डाल दी। अब क्या होगा, आप बैंक गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गए, रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए, किसी दूसरे ऑफिस गए अपनी जमीन के काम से, तो वो जो ऑफिसर्स और बैंक के अधिकारी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अधिकारी हैं जो आपको लोन वगैरह देंगे, वो क्या करेंगे, सिंपली यहां पे जमीन का नंबर डालेंगे और उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि भैया इसका सर्कल रेट क्या चल रहा है, पहले किसके पास थी, बाद में किसके पास जाएगी, और ये सारी की सारी बातें उन अधिकारियों के पास इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो आदमी को ठगा जा रहा है, उसे लूटा जा रहा है, वो चीजें यहां पर रुक जाएंगी और जमीन के नाम पे जो पूरा का पूरा फ्रॉड चलता है, कई बार रैकेट चलता है, वो यहां से रुक जाएगा। तो हमारा क्रक्स क्या निकलता है कि सरकार क्या कर रही है, पहले जमीन के हर टुकड़े को एक यूएल पिन नंबर दे देगी, यूनिक नंबर, और साथ में इसके जियो कोऑर्डिनेट्स लिंक कर देगी। एक बार ये हो गया, अब आपने जमीन खरीदी तो इसको जो है रजिस्ट्रेशन सिस्टम है अपना, उसके अंदर इसका डेटा एंटर कर दिया जाएगा, साथ के साथ इसकी इंफॉर्मेशन जो अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया सरकार ने, उसमें भी डाल दी जाएगी। ये पूरा का पूरा कहां पे आ गया, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंदर आ गया सिस्टम की। पहले जमीन को नंबर दो यूनिक, जब खरीद बेच हो रही है तो रजिस्ट्रेशन सिस्टम में एंट्री अपडेट कर दो, और इधर इंफॉर्मेशन सिस्टम में जमीन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन डाल दो, और ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है किसमें आ गया, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिससे कि जमीन की जो गवर्नेंस है, जमीन का जो प्रशासन है, लैंड गवर्नेंस, उसको सुधारा जा सके। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया, जरूर ज्वाइन करिए। लेट्स क्रैक इट।